नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि खर्राटे हमारे को फ़ायदेमंद है, खर्राटे लेना हमारे को फ़ायदेमंद है या नहीं फ़ायदेमंद या नुकसान है। तो चलिए जानते हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर H.J. सिंह से कि खर्राटे हमारे को फ़ायदेमंद है कि नहीं। जो शख्स है उसको तकरीबन 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और नींद का मकसद ये होता है कि इसमें जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी है रिस्टोर होती है। किसी रात को भी सो नहीं पाते हैं तो दूसरे दिन हम बिल्कुल सके सके से महसूस करते हैं और इससे लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है। 86 तरह के नींद के डिसऑर्डर्स हैं, पर एज ए चेस्ट फिजिशियन जो हम सबसे ज़्यादा कॉमनली ट्रीटेबल एंट्री है वो हमारे पास स्लीप एपनिया नाम की बीमारी है। 30 सालों से हम नींद के रोगों का इलाज कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि स्लीप एपनिया नाम की जो बीमारी है, और ये एक गंभीर समस्या हमारे लिए है। क्यों गंभीर है? क्योंकि लोग इस रोग को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और एक अध्ययन के अनुसार देखा गया कि इवन अमेरिका में इवन डॉक्टर्स में जो लेवल था स्लीप एपनिया नाम की बीमारी का तकरीबन 30 से 40% था। मतलब डॉक्टरों को भी इस बीमारी का नहीं पता। ये बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को खर्राटे आते हैं, बड़ी हैवी स्नोरिंग होती है। और एक खर्राटे एक ऐसी चीज है जो कि हमारे हिंदुस्तान में तो हम समझते हैं कि ये बड़ी एक अच्छी नींद का एक सिम्टम है। आदमी कैसा खर्राटे मार के सो गया, इसका मतलब गहरी नींद, जबकि इससे बिल्कुल उल्टा है। खर्राटे मारना इज सेल्फ ए डिजीज, ये बीमारी है। अब ये रिसर्च के द्वारा हमें पता लग गया कि वी कॉल इट एज नॉइजी किलर। खर्राटे इतने जोर से बजते हैं और बीच बीच में ये चुप हो जाते हैं। मतलब 1 मिनट तक या कुछ सेकंड तक चुप होने के बाद फिर खर्राटे बजते हैं। अब ये फेस दिस जो बीच में खर्राटे रुक जाते हैं, ये बड़ा अलार्मिंग सिम्टम है। क्योंकि इसमें ये होता है कि सांस का रास्ता हमारा रुक जाता है। जब सांस का रास्ता रुक जाता है तो खर्राटे बंद हो जाते हैं। और ये सांस का रुकना जब हम पेशेंट को देखते हैं, कई बार 1 मिनट तक, 1-1.5 मिनट तक भी रुक सकता है। अब जब ये सांस रुक जाता है तो उसमें फेफड़ों में हवा नहीं जाती है, जो ब्लड का गैस एक्सचेंज नहीं होता, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे हार्ट को नहीं मिल पाती है, ब्रेन को नहीं मिल पाती है, या सारे ऑर्गन बॉडी को हमारी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जो जिस टाइम पे रास्ता रुका हम उसको एपनिया बोलते हैं। जो सांस 1 मिनट में 100 बार रुक जाता है। और जब ये सांस रुकता है तो पेशेंट एकदम से उठ जाता है। या ऐसे पेशेंट जो हैं बैठे बैठे सोते हैं, इवन लेट भी नहीं पाते। और कई बार तो हमने ये देखा कि सांस इतना ज्यादा रुक गया कि पेशेंट जो है बिस्तर से उठ के भागना शुरू हो जाते हैं और उनके पीठ थपथपाने के बाद ही वो सांस का रास्ता खुलता है। यहाँ इतना ज्यादा सांस का रुकावट होती है सांस की कि पेशेंट बेड से गिर जाते हैं। और हमारे पास पेशेंट ऐसे भी आए जिनकी हड्डियां तक टूट के फ्रैक्चर हो गए। जब इसमें सांस ही रुकता रहता है तो पेशेंट को जो गहरी नींद आ ही नहीं पाती है। तो क्या होता है, ये मरीज हमेशा सो जाता है। हम बातें कर रहे हैं तो बातें करते करते सो जाएगा। अगर कोई व्यापारी है नोट गिन रहा है, नोट गिनते गिनते सो जाएगा। गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी चलाते चलाते उसको नींद आ रही। मतलब दे आर ऑलवेज स्लीप हंग्री। इन मरीजों को हमेशा नींद की भूख रहती है। और नींद की भूख इनकी पूरी इसलिए नहीं होती क्योंकि रात को इनको गहरी नींद की अवस्था में ये लोग जाते नहीं। सारा दिन नींद ही आती रहती, तो इसके बड़े गंभीर परिणाम है। हमारे पास पेशेंट ऐसे आए जिनके 3-3, 4-4 एक्सीडेंट हो गए, पर भगवान की कृपा से वो बच गए। पर अल्टीमेटली जब हमने उनको देखा तो ये सब लोग स्लीप एपनिया के शिकार थे। ये अध्ययन के अनुसार ये हमने देखा है कि तकरीबन 20 to 30% जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, इवन जो एयर क्रैशेज हैं, जो मैंगलोर में पीछे भी एयर क्रैश हुआ था कुछ साल पहले, उसका भी रीजन हमने ये देखा है कि पायलट को नींद आ गई। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। कंट्रीज लाइक कनाडा, अमेरिका में स्ट्रिक्ट लॉज इतने हैं कि वहां पे ये देखा गया कि जिन पता लगता है ना जिसको स्लीप एपनिया की बीमारी, तो उसका वो लाइसेंस जो है वो स्नैच कर दिया जाता है। तो ऐसे बंदों को ड्राइविंग अलाउड नहीं है जब तक कि ये स्लीप एपनिया का अपना ट्रीटमेंट ना लें। और आम हमने सुना है कि मरीज सोते सोते दूसरे दिन उठा ही नहीं, डेथ हो। अब ये भी स्लीप एपनिया की वजह से है। तकरीबन 80 to 90% जो रात को सोए से डेथ होती है उसका रीजन भी स्लीप एपनिया है। और बीमारी में ये क्या है, जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ब्रेन स्ट्रोक, दिमाग की और बीमारियां, पैरालिसिस, ऐसे पेशेंट जिनको याददाश्त बिल्कुल भूल जाते हैं। हमें बताते हैं नोट गिन रहे हैं तो उनको गिनती दोबारा करनी पड़ती है, जो मुझे भूल जाते हैं। तो इसमें लैक ऑफ मेमोरी, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है दिमागी तौर पे। और जो ब्रेन स्ट्रोक हमने देखा कि पैरालिसिस के अटैक्स ऐसे पेशेंट में ज्यादा होते हैं। और हार्ट अटैक्स, जो स्लीप एपनिया के पेशेंट में हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। और क्योंकि रात में ऑक्सीजन हार्ट को मिलती नहीं, हार्ट तो बहुत एक्टिव ऑर्गन है, हार्ट और ब्रेन को तो ऑक्सीजन ज्यादा बाकी अंगों से ज्यादा चाहिए होती है। जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसमें हार्ट अटैक के चांस हो जाते हैं। यहाँ हमने ये देखा कि पेशेंट जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं उसका अध्ययन करके देखा कि उसमें मोर देन 50% जो हार्ट फेलियर के पेशेंट उनमें कारण स्लीप एपनिया है। कई दंपति हैं जिनके बच्चा पैदा नहीं होता, उसमें भी हमने ये देखा कि तकरीबन 5 to 10% ऑफ दीज पेशेंट्स उनको जो रीजन है स्लीप एपनिया है, और जब उनका इसका इलाज कर दिया जाता है
तो उससे इनके बच्चा पैदा हो जाता है। कारण उसका ये है कि आप हम सब लोग जानते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज में वहाँ पे डाइवोर्स हो जाता है, और जितने डाइवोर्स होते हैं, ये अध्ययन के अनुसार देखा गया है, एस्टैब्लिश फैक्ट है कि नंबर 1 रीजन जो डाइवोर्सिस का है वो स्लीप एपनिया बीमारी है। वो ऐसे पेशेंट जो खराटे मारते हैं, स्लीप एपनिया से ग्रस्त हैं, उनका डाइवोर्स हो जाता है। जस्ट इमेजिन, क्योंकि वहाँ पे वर्क कल्चर ऐसा है, नोबडी वांट्स टू गेट डिस्टर्ब। वो कहता है यार अपना काम करें, तो डाइवोर्स हो जाते हैं। मतलब यहाँ तक जाती है बात। वो मरीज जिनको डायबिटीज है, शुगर के मरीज हैं, हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट हैं, इनमें बहुत लार्ज परसेंटेज में ये देखा गया कि इनका जो बेसिक रीजन है उसमें स्लीप एपनिया इज वेरी कॉमन। मोर देन 50% जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनमें स्लीप एपनिया नाम की बीमारी। ये पेशेंट क्या होता है, ये पेशेंट नींद आती रहती है, ये पेशेंट देखने में मोटापा, इनमें मोटे होते हैं, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है इनका नॉर्मल से ज़्यादा होता है, मोटापा बहुत आ जाता है। ये पेशेंट सुस्त रहते हैं, सारा दिन नींद ही आती रहती है, और सुस्त रहते हैं, सारा दिन नींद ही आती रहती है, और कोई काम भी नहीं कर पाते।